फैकल्टी है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम बच्चों के साथ आके जो देश का यंग ब्लड है, यंगस्टर्स के साथ आके, और बहुत अच्छा लगा जब देखा यहाँ पर जो है लड़कियों की तादाद ज़्यादा है, उनसे आके हम इंटरेक्शन कर सकें और अपने जो थॉट्स हैं उनके साथ शेयर कर सकें। मैं नेक्स्ट IAS का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी ये सारा कोऑर्डिनेट करने में, लॉजिस्टिक्स अरेंज करने में पूरा योगदान दिया, और जिसकी वजह से हम जो है बच्चों से कनेक्ट कर सकते हैं। जिस जगह पे आज आप बैठे हो, बहुत लंबे समय नहीं, कुछ साल पहले ही मैं भी उस जगह पे बैठा था, और इसी तरीके से किसी ऑफिसर ने आके, या अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आते थे, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, ब्यूरोक्रेसी से भी आते थे, सर्विसेज से भी आते थे, कई पॉलिटिशियंस भी आके अपना एड्रेस देते थे, अलग वॉक्स ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल जो एक्टिंग की फील्ड है या जो लिटरेचर की फील्ड है, वहाँ से भी अलग अलग लोग आके अपना एक्सपीरियंस, बातें शेयर करते थे, अपनी जर्नी हमारे साथ साझा करते थे। तो आज आप जिस स्टेज पे हो, जहाँ तक मैं आपसे रिलेट कर पाता हूँ, मुझे भी उस समय जो मेरे दिमाग में सबसे बड़ा एक सवाल होता था कि फ्यूचर में लाइफ में करना क्या है। सबके दिमाग में ये सवाल आता है, और आपके दिमाग में अगर आज ये सवाल नहीं आ रहा तो कुछ सालों बाद ये सवाल आएगा। सबको एक ना एक दिन ये डिसाइड करना होता है कि वो लाइफ में करना क्या चाहता है या क्या चाहती है। एवरीबडी हैज टू डिसाइड इट एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ। तो क्योंकि मैं, जैसे कि अजय सर ने भी बताया कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, ये बात है 2012 में। मेरा इंजीनियरिंग में 12th करने के बाद फिर NIT इलाहाबाद में मेरे को जाने का मौका मिला, और वहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस से जो है वो कर रहा था इंजीनियरिंग। तो उसी इंजीनियरिंग करते वक्त ही मेरे को एक चीज़ जो है वो समझ आ गई थी कि ये जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, जो इंजीनियरिंग की फील्ड है, ये मैं अपने आप को अगले आने वाले 20-25 सालों में, 30 सालों में कंप्यूटर के सामने बैठ के और पूरे दिन अपने आप को जो है नहीं इमेजिन कर पा रहा था। हालांकि ये बात मेंशन करने वाली है कि जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, अगर आप में से कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, बहुत ही मॉनिटरी रिवॉर्डिंग एक करियर ऑप्शन है। काफ़ी अच्छे पैकेजेस बोथ इंडिया में भी और अब्रॉड में भी जो अलग अलग MNCs हैं वो ऑफर करती हैं, और मुझे भी इस तरीके का एक पैकेज मेरे फाइनल ईयर में भी एक कंपनी ने बाहर जाने के लिए ऑफर किया। बट कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने जो ये थॉट प्रोसेस है या जो बीज है वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर आ गया था कि मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं करनी तो फिर करना क्या चाहते हैं। तो मैंने पहले सोचा कि करियर ऑप्शन चुनने से पहले सबसे पहले दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। फिर उसका जवाब आएगा कि यार ये करियर ऑप्शन जो मेरी एस्पिरेशंस है, जो मेरी ज़रूरत है, जो मेरी नीड्स है, उसको फुलफिल करता है। तो मेरे दिमाग में था कि मैं वाकई में, मैंने काफ़ी सोचा और मेरे दिमाग में आया कि मैं जो है लोगों के बीच में जाके काम करना चाहता हूँ, लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ और उनके लिए काम करना चाहता हूँ। तो इस करियर को फुलफिल करने के लिए 2-3 जो ऑप्शंस है कंट्री में है, हमारे इंडिया में। एक है कि आप पॉलिटिकल लीडर बन जाइए, तो एज अ पॉलिटिशियन आप जो है लोगों के बीच में जाके काम कर सकते हैं। बट वो मेरे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि मुझे मेरी जो परिस्थितियां थी, जो मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उन्हें भी पूरा करना था। मुझे एक सैलरी भी चाहिए थी, एक जॉब भी चाहिए था, ताकि मैं अपना और अपने परिवार की देखभाल कर सकूं। क्योंकि पॉलिटिशियन को जब सैलरी मिलना शुरू होती है, जब वो किसी पद पर चला जाता है, कहीं का चेयरमैन बनेगा या विधायक बनेगा या सांसद बनेंगे, तो उसमें समय लगता है। जब तक वो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, उस समय कोई जो है कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती या किसी तरह की रेम्यूनरेशन नहीं होती। सेम एक और ऑप्शन दिमाग में आता है कि NGO मैं चला लूँ या NGO ज्वाइन कर लूँ, तो उसमें भी सिमिलर टाइप की एक परेशानी है कि उसमें भी आपको शुरुआत में जो है एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम आपके पास नहीं होती। तो मेरे लिए था कि मेरे को लोगों के बीच में जाके काम तो करना है, पर एट द सेम टाइम मेरे को अपनी फैमिली की भी देखभाल करनी है। तो उसके लिए मुझे एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए, कोई सैलरी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचा। मैं इलाहाबाद में था, इलाहाबाद में जाने से पहले मेरे को सिविल सर्विस के बारे में नहीं पता, क्योंकि मेरा जो परिवार है वो सारा बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं।
तो क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति है मेरी रिश्तेदारी में भी सारे जो है कोई भी सर्विस क्लास में नहीं है और ब्यूरोक्रेसी में तो बिल्कुल नहीं है, तो इस बारे में नहीं पता था। जब कॉलेज में आए तो कॉलेज में आने के बाद एक्सपोजर मिला, दोस्तों से पता चला, लोगों से पता चला और अलग अलग जो है जो गेस्ट स्पीकर्स आते थे उनसे भी इस करियर चॉइस के बारे में पता चला। तो तब जब मैंने बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जब मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा था, देन आई डिसाइडेड कि आई वांट टू जॉइन द सर्विसेज। उस समय ये तो नहीं पता था कि क्या सर्विस ज्वाइन करेंगे, बट ये था कि एक बार पेपर देना है, देखते हैं क्या जो ईश्वर सही समझेगा वहां लगा देंगे। तो फिर सेकंड ईयर में जो है मैंने क्या कहते हैं सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन है वो शुरू करी। उस समय इंटरनेट भी धीरे धीरे आ रहा था, पिकअप हो रहा था, इतना नहीं था जो आज जिस समय इंटरनेट की जो रीच है, जो एक्सेस है, उस समय इतनी नहीं थी। बट क्योंकि कॉलेज में थे तो इंटरनेट हमारे वाईफाई के थ्रू हमारे पास अवेलेबल था, तो जितना कुछ इंटरनेट से समझ में आता था कि क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स जो हैं वो उन्होंने क्या कहते हैं अपनी स्पीच में अलग अलग बातें बताई थी, तो एक जो अपने एक बेसिक मिनिमम स्ट्रेटेजी ड्रॉ करी कि ये तो मिनिमम है जो करना ही पड़ता है। कि जैसे एनसीईआरटी से अजय सर ने भी बताया कि आप एनसीईआरटी से शुरू करते हो, फिर धीरे धीरे आप रेफरेंस बुक्स पे आते हो, स्पेशलाइजेशन करते हो, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स उठाते हो, ऑप्शनल चुनते हो, फिर धीरे धीरे वो जो ग्रेजुएशन में मैंने अगले 3 साल सेकंड, थर्ड एंड फाइनल ईयर, फोर्थ ईयर जो है यूपीएससी प्रिपरेशन। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जब आप कॉलेज में हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी कोर्स में आप जो है अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है समझना कि आपने कॉलेज में ये तय करना है कि आप अपने जीवन में या अपनी लाइफ में बनना या करना क्या चाहते हैं। ये बहुत जरूरी है। इस स्टेज पे आपकी लाइफ पे आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आई वांट टू डू और अचीव इन माय लाइफ। बिकॉज अभी आपके पास सबसे बड़ा जो आपके पास एक रिसोर्स है जो आज हमारे पास भी नहीं है, जब आप जैसे जैसे बड़े होते चले जाओगे, वो है टाइम। आपके पास अभी टाइम है और कॉलेज में क्योंकि आप एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हो जहाँ पे आपके जो टीचर्स हैं वो सारा आपका टेक केयर कर रहे हैं, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो क्या कहते हैं बाकी जो स्टाफ है, जो सपोर्टिंग स्टाफ है, तो आपको रियलाइज नहीं होता कि आपकी लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, कंफर्टेबल है आपकी। ये आप विद टाइम रियलाइज करोगे, जब इस कॉलेज से बाहर निकलोगे, रियल वर्ल्ड में जाओगे, तो आप रियलाइज करोगे कि लाइफ इज टफ आउट देयर, फॉर एवरीथिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अभी तो आपके पेरेंट्स आपका ध्यान रख रहे हैं, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से आपकी नीड्स का टेक केयर किया जाता है, बट कुछ सालों बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। और ये जो आपका दोस्त या जो आपकी फ्रेंड आपके बगल में बैठी है, आज से 5 साल बाद आपकी और उसकी दुनिया बहुत अलग हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ फैमिली लाइफ। तो ये शायद बात अभी आप इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, बट इस बात को आप जरूर इस बात पर सोचना कि आपकी लाइफ अगले 5 साल बाद इस बात पे डिपेंडेंट होगी कि आज आप क्या फैसला लेते हैं, चाहे वो करियर को लेके हो, फैमिली को लेके हो। तो अगर करियर को लेके बात करें तो जरूर जो है अपने प्रोफेशन को लेके आप इस बात पर सोचो कि व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। और आजकल हम लड़कियों की बात करें तो बहुत सारी लड़कियां जो है सर्विसेज में आ रही हैं, इनफैक्ट लड़कियां तो लड़कों को पीछे छोड़ देती हैं। तो आपको कहने का मतलब आपको बहुत सारे आपके लिए रोल मॉडल्स हैं जो आज से 10 साल पहले शायद इतने नहीं थे। और किसी भी करियर की हम बात करें, नॉट फॉर सिविल सर्विसेज पर से, तो लाइफ में क्या बनना है और क्यों वो बनना या करना है, ये दोनों ही बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। गलत रीजन की वजह से आपको सिविल सर्विसेज में नहीं आना, ये सोच के नहीं आना कि मेरे को पावर मिलेगी, या ये सोच के नहीं आना कि मेरे को गाड़ी घोड़ा बंगला मिलेगा, या फिर ये सोच के नहीं आना, कुछ लोग सोचते हैं कि करप्शन के थ्रू आप बहुत ज्यादा यहाँ पर पैसे बना सकते हो। ये गलत रीजंस की वजह से नहीं आना, क्योंकि फिर आप फंस जाओ। जो मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है या जो भी आप यूट्यूब पे देख रहे हो वो रीजन नहीं है, आपकी इनर कॉलिंग होनी चाहिए। वो रीजन आपका मेरी जो रीजन था जिस वजह से मैंने आया सर्विसेज में, तो मेरा रीजन था कि मैं लोगों के लिए उनके बीच में रह के कुछ करना चाहता हूँ। आपका रीजन उससे अलग हो सकता है, आपका अपना ही कारण हो सकता है, बट जरूरी ये है कि वो सही कारण हो। गलत कारण की वजह से सर्विस में या जो भी आप करियर चुनते हो, गलत रीजन की वजह से उसको करियर को मत चुनना। बिकॉज कुछ सालों बाद, मैं सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, जब आप सर्विसेज में आते हो तो 2-3 साल के बाद ये जो पर्क्स होते हैं, सो कॉल्ड ग्लैमर होता है सर्विस का, वो सारा पीछे फेड अवे हो जाता है और आपके साथ वो आपका रीजन ही रह जाता है। जो गाड़ी घोड़ा बंगला मकान है वो सारा, वो तो आपकी फैमिली एंजॉय करती है, आपके लिए नहीं होता।
तो आपके पास अपनी एक वजह होना चाहिए, अपना एक कारण होना चाहिए जिस वजह से आप सर्विसेज में आना चाहते हैं। तो ये मेरा आपसे इस पे जरूर आप सोचना। और सेकंड पॉइंट जिस पे मैं आपके साथ अपने थॉट शेयर करना चाहता हूँ वो है कि अगर आप डिसाइड कर लो सबसे पहला कि 50% आपकी जर्नी तय हो जाती है व्हेन यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। सेकंड एंड द डिफिकल्ट पार्ट, सेकंड डिफिकल्ट पार्ट इज नाउ हाउ टू डू इट। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको डिसाइड तो कर लिया कि जी सर्विसेज में आना है, बट कैसे, जो अपना गोल है, जो अपना लक्ष्य है, जो अपना विजन है, उसको कैसे अचीव करना है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो कोई भी करियर ऑप्शन को लेकर, आप लिटरेचर में ही हो सकता है कि लिटरेचर में बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो ठीक है, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। इट्स वेरी ऑनरेबल टू मेक अ करियर इन लिटरेचर, इन एनी लिटरेचर फॉर दैट मैटर। अगर हम सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज के लिए जैसे हमने बहुत डिटेल में बताया कि अलग अलग पेपर्स होते हैं, अलग अलग उनकी मार्किंग है, ब्रॉडली 3 स्टेजेस है, प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनल टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, एंड देन यू गेट द मेरिट। फिर उसके बाद कार्टर ऑपरेशन होता है। सो इट्स अ डिटेल्ड प्रोसेस इन इटसेल्फ। और इस एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस बात को दिमाग में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि क्या नहीं पढ़ना है इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्या पढ़ना है। You can't just keep on reading anything and you will think that you will clear the exam. There is a बहुत ही डिफाइंड सिलेबस है जो यूपीएससी निकालता है। आप मेंस का सिलेबस उठाएंगे, उसमें हर जीएस के पेपर का बड़ी ही डिटेल में उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। पिछले साल के 5 साल के 6 साल के आप यूपीएससी के पेपर उठाएंगे, क्वेश्चन पेपर, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस पैटर्न पे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ब्रॉडली 2 चीजों के आधार पे आपको ये तय करना है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है ज्यादा जरूरी है क्योंकि समय लिमिटेड है। अब आप यूं ही क्या कहते हैं कुछ भी पढ़कर अपना समय जाया नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जो पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स देते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं, दैट इज नथिंग ऑफ योर कंसर्न एज फार एज दिस एग्जाम इज कंसर्न। आपको पॉलिसीज पे फोकस करना है, सरकार की क्या नीति है और उस नीति में क्या कमियां हैं, उस नीति के इम्प्लीमेंटेशन में, एग्जीक्यूशन में क्या कमी है और उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। तो आपको वो माइंडसेट दिमाग में रख के, एक ब्यूरोक्रेट का माइंडसेट दिमाग में रख के पढ़ाई करनी है। और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। जब आप एक बार इसमें लग जाते हैं, जुट जाते हैं, तो अपने आप जो माइंडसेट है आपका वो उस तरीके से वर्क करने लगता है और आपको एक्चुअली मजा आने लगता है। आपको हिस्ट्री में जो पिछले 500 सालों में हुआ है और आज जो किसान का आंदोलन जैसे हमने बताया वहां चल रहा है, तो आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उस समय भी फार्मर्स की प्रोटेस्ट हुई होंगी और आज जो चल रहा है वो सारे डॉट्स जो है आप कनेक्ट करने लगोगे और आपको मजा आने लगेगा। और पंजाब में ही, पंजाब के किसान ही क्यों कर रहे हैं, केरला के किसान क्यों नहीं कर रहे? बहुत सारे सवाल है जो आपके दिमाग में आएंगे और हर फील्ड में लेके। तो ये सारी चीजें आप सोचने लगोगे और आपको इस एग्जाम में की जो प्रिपरेशन है उसमें मजा आने लगेगा। तो अल्टीमेटली वो जब आपका माइंडसेट उस तरीके से काम करने लगता है तो समझ लो कि आप सही रास्ते। तो 2 बातें जिस पर मैंने आपसे बात करी कि कैसे करें, सबसे पहले तो क्या करें, एंड द रीजन शुड बी वेरी क्लियर, एंड देन हाउ टू डू इट। और ये भी देखो आपको बड़ी एक सोचने वाली बात है कि क्योंकि आज अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, कॉलेज जो होती है यहाँ पर सारी रिसोर्सेज बड़ी ही सस्ती होती है, बहुत ही अफोर्डेबल होती है। लाइब्रेरी आपके पास अवेलेबल है, उसका आपको कोई कॉस्ट नहीं लगती। अकोमोडेशन जो होती है, जो आप रूम वगैरह में रहते हो, वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। गवर्नमेंट कॉलेज, मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हूँ। जो आपकी सेमेस्टर की ट्यूशन फी होती है वो भी बहुत कम होती है, बहुत ही सब्सिडाइज्ड होता है सारा सिस्टम। जो आपके पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होती हैं, जो वाईफाई अवेलेबल होता है, अकोमोडेशन, मतलब A to Z एवरीथिंग दैट यू सी और यू आर द एनवायरनमेंट दैट यू लिव इन, वो सारा ही बहुत ही सस्ता होता है। आप दिल्ली में जाओगे, दिल्ली बहुत महंगा है, जब वहां पे जाके अलग से तैयारी करोगे 30-40 हजार रुपए तो सिर्फ आपके महीने के रहने और खाने के लग जाते हैं। दैट इज नॉट इंक्लूड ट्यूशन फी, सो इट इज वेरी कॉस्टली आउट देयर द वर्ल्ड दैट वी लिव इन। सो ये चीज आप अप्रिशिएट करो। आज आपके पास टाइम है, चीजें आपके पास कम दाम में बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से उपलब्ध है और आपके पास पीयर प्रेशर नहीं है। पेरेंटल प्रेशर कॉलेज में इतना नहीं होता, लेकिन जब आप यहाँ से 3 या 4 साल बाद अपनी ग्रेजुएशन या पीजी कंप्लीट करके निकलोगे
और 2 या 3 साल अलग से अपने करियर पे आप जो है लगाओगे, तो उस समय पेरेंटल और सोसाइटी का जो प्रेशर होता है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का वो समय होता है जब आपने फटाफट सेटल भी होना होता है। लड़कों पे नौकरी का प्रेशर बढ़ जाता है पर्टिकुलरली लड़कों। और जिस तरीके का हमारा समाज है, जब मैं अपनी क्या कहते हैं जो दोस्त जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं उनसे बात होती है, तो उन पर जो शादियों के लिए घर वाले प्रेशर दबाव बनाना शुरू करते हैं। ये रियलिटी है, सैड रियलिटी है, बट देन दिस इज द वर्ल्ड वी लिव। तो आज आपको वो दबाव महसूस नहीं हो रहे, बट आज से 2-3 साल बाद वो दबाव आपको महसूस होने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि ये जो कॉलेज है, और इसका मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब कभी भी ये नहीं है कि कॉलेज में आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड ना करें। आप बिल्कुल क्या कहते हैं दोस्तों के साथ समय स्पेंड करिए, कॉलेज की जो कैंटीन होती है वहां बैठिए, या कहीं मूवी देखने जाना है, जो भी आपने करना है, लेकिन हर दिन 3 से 4 घंटे जो है आप जरूर दिन में निकालिए, और बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। हम तो टेक्निकल बैकग्राउंड से बीटेक करी थी हमने, तो हम तो जो है पूरे दिन यूपीएससी की तैयारी करते रहते थे, और जब लगता थोड़ी बोरियत होती थी तो दोस्तों के साथ ऐसे चाय पीने इधर चले जाते थे, कुछ टाइम पास करने के लिए। लेकिन जो स्क्रॉलिंग आप दिन भर करते रहते हैं मोबाइल पर, उससे बचिए। मैं ये नहीं कहता आप शुरुआत में बंद ही कर दीजिए, लेकिन उसको कम करिए। अगर 1.5 घंटे फेसबुक चलाते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, थोड़ा सा उसको पहले 15 मिनट कम करिए, और वो जो समय है वहां से आपको अपने आप पता लग जाएगा कि एक्चुअली मैं टाइम वेस्ट कर या कर नहीं रही, मैं टाइम को किल कर रहा हूँ। फिर वो आप इवेंचुअली लीड्स इनटू डिप्रेशन एंड नेगेटिव थॉट्स। वो एक साइकिल है, विशियस सर्कल। तो इन चीजों से थोड़ा सा बच के समय निकालिए, और जो भी आप अपने करियर में, लाइफ में करना चाहते हैं उस पर जरूर उस पर इन्वेस्ट करिए। एंड थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ माय टॉक वुड बी कि जो भी आप लाइफ में डिसाइड करते हैं, आपने तय कर लिया, आपको ये भी पता लग गया कि कैसे आपने उसको करना है, और आप वो बन भी जाते हैं या वो कर भी लेते हैं जो आपने लाइफ में करना है, उसके बाद आपको ये बात अपने दिमाग में जरूर, अपने जहन में रखनी चाहिए कि दोबारा उस सोसाइटी में जाके, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने समाज में जाके, लोगों में जरूर आप लोगों के साथ जो आपके फ्रूट्स ऑफ सक्सेस है, जो आपकी सफलता है, उसको शेयर करिए। क्योंकि आप इस बात को रियलाइज करिए, इस बात को अप्रिशिएट करिए कि आज जब आप यहाँ पर बैठे हैं, आज आप इस हॉल में बैठे हैं, किसी ने यहाँ पर बिजली का प्रबंध किया होगा, किसी ने चेयरें डेस्क साफ करी होंगी, किसी ने जो है जब आप अपने हॉस्टलों से, घरों से आए हो तो रोड बनाया होगा, किसी ने जो है उन रोडों की सफाई भी करी होगी। तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस प्रशासन है, कोई आपको ट्रैफिक का कांस्टेबल भी अगर आपने नोटिस किया होगा किसी चौक पर खड़े के ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा होगा, ये जो सोसाइटी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आप पे काफी कुछ इन्वेस्ट कर रहा है ये समाज। तो ये जरूरी है कि आप इस बात को समझें, इस बात को अप्रिशिएट करें कि जो जब आप हम सुबह उठते हैं तो नल खोलते ही नल में पानी आ जाता है। आज से 100 साल पहले ये स्थिति नहीं थी। आज हम फॉर्चुनेट हैं, और आज भी आप देश के उस इलाकों में जाओगे जहाँ पे पाइपलाइन कनेक्शन नहीं है, ट्रक से पानी जाता है, कई पहाड़ी क्षेत्र ऐसे। तो इस बात को आपको अप्रिशिएट करना होगा कि जो आपकी सरकार है, जितनी भी वो सक्षम है या जो भी वो कर रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपके पेरेंट्स हैं, आज यहाँ पर बैठे हो, आप तो आराम से एसी हॉल में बैठे हो यहाँ पे, पर आपके फादर जो है, आपकी मदर जो है, कहीं ना कहीं काम कर रही होगी ताकि आप कंफर्टेबल लाइफ जी सकें। तो जब आप वो व्यक्ति बन जाते हो, जो भी आप बनना है, करना चाहते हो, उसके बाद वापस अपने समाज में जाके, अपने शहर गांव में जाके लोगों के साथ आप भले छोटे स्तर, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कुछ करने की आवश्यकता है। आपको लगता है जरूर आपके गांव शहर में कोई ना कोई होगा जिसको हैंड होल्डिंग की जरूरत होगी, थोड़े से सपोर्ट की जरूरत होगी, वो आप करें किसी भी तरीके से, तन मन धन, जिस संभव तरीके से आप करना चाहते हो। कुछ नहीं, आप एक प्लांटेशन कर सकते हैं, 1000 पौधे आपने लगवा दिए, किसी भी तरीके से जो आपको लगे तो जरूर, और वही आपको इनर सेटिस्फेक्शन देगा। आप रियलाइज करोगे कि जब आप वो व्यक्ति बन जाते हो, उससे ज्यादा जरूरी असली खुशी तब मिलती है जब आप अपनी सक्सेस को लोगों के साथ शेयर करते हैं। आईएएस बनने में वो मजा नहीं है, आईएएस बनने के बाद लोगों के साथ उन लोगों की हेल्प करने में वो मजा है, अलग ही खुशी मिलती है उसमें। आज मैं, भगवान ने अवसर दिया इस मुकाम पर हूँ कि अगर किसी के साथ, किसी के घर में कोई चोरी हो जाती है, हमारी बहन बेटियों के साथ रोड पे कोई स्नैचिंग होती, कोई काम की बारी ले जाता है, हमारा कोई मोबाइल स्नैच करके ले जाता है, और क्या कहते हैं, हम इस मुकाम पर होते हैं, इस कुर्सी पे बैठे होते हैं, ईश्वर ने ये दी है पावर कि हम जो है उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो जब उसका मोबाइल उनको वापस हम रिटर्न कर देते हैं, तो उसके चेहरे पे जो खुशी होती है, वो आपको जो है रियल सेटिस्फेक्शन देती है, वो अनमैचेबल है, अनपैरेलल। तो पर्टिकुलरली अगर हम इन सर्विसेज की बात करें, तो ये सर्विसेज अगर मुझसे पूछे आपको क्या पावर असल में, क्या असल की पावर क्या देती है, आप लोगों के साथ इमीडिएट जस्टिस कर सकते हो, मौके पर न्याय कर सकते हो। अगर जज के पास भी जाओगे तो कई साल लग जाते हैं,
लेकिन जो ये जो सर्विसेज होती हैं आप लोगों के साथ उसी मौके पर उनकी आंख में वो न्याय देख सकते हो। जब कोई व्यक्ति कोई परेशान होता है आपके ऑफिस में आता है, आप उसको चेयर ऑफर करते हो, उसको बिठाते हो, पानी पिलाते हो, उसकी बात सुनते हो, तो उसको लगता है यार वहां पर कोई व्यक्ति बैठा है जो मेरी मदद करे। वो जो भरोसा, जो विश्वास आप उसमें पैदा करते हो, वो ये सर्विसेज आपको देती है, जो अनपैरेलल्ड है, जो आप कोई बिजनेस, कोई भी प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर दैट मैटर आपको नहीं देता। तो मेरी 3 बातों पे मैं इसको समअप करूंगा। मेरी 3 बातों पे आप जरूर थोड़ा सा सोचें, इस पर विचार करें। पहला कि आपने अपने प्रोफेशन को लेके पर्टिकुलरली आपने क्या करना चाहते हो या बनना चाहते हो, और द रीजन शुड बी करेक्ट, क्यों। पहला जो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा। सेकंड इज फिर अपना सफर शुरू करें, कैसे करना है, क्योंकि याद रखें आज आप अगर सफर शुरू कर दोगे तो जब 2-3 साल बाद आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो अभी 3 साल बाद भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, 70-80% वही जनता होगी जो अभी भी ये सोच रही होगी कि लाइफ में करना क्या है, और आप ये 2-3 साल पहले तय भी कर चुके हो, उस पर काम भी कर चुके हो, आप ऑलरेडी गेम में बहुत आगे चले गए। और आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद आपकी सक्सेस ही डिसाइड करेगी कि आप समाज आपको किस तरीके से देखता है, कहां पर रखता है। आज आप सब बराबर हो, इसमें बैठे हो, लेकिन 5 साल बाद आप सब अलग अलग पैमाने पर नापे जाओगे। सोसाइटी इस तरीके से चलती है। और तीसरा और आखिरी कि समाज को ना भूलें, सोसाइटी को अपने को ना भूलें, अपने पेरेंट्स को ना भूलें, अपने टीचर्स को ना भूलें, क्योंकि वो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, आपको रियलाइज नहीं होता, और उनकी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो जब आप जिस भी मुकाम पर पहुंच जाए, वापस आकर उनका जरूर धन्यवाद करें, और जो मुमकिन आप कर सकते हैं मदद वो करें लोगों की। तो किसी के साथ आपके मन में कोई सवाल है, मैं जैसा बैठे हैं आपकी सारी फैकल्टी बैठी है, आप किसी भी पूछ सकते हैं सवाल। मैडम को जाना है 2 मिनट